तो हम लोग कर रहे थे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसमें हम लोग करेंगे आज एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड करेंगे? एड्रीनल ग्लैंड। आज का मोटिवेशनल कोट है, फर्क सिर्फ इतना ही है, किताबों से सीखो तो नींद आती है और जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। तो आज आगे बढ़ते हैं इसके। हम लोग कर रहे थे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आज करना है उसमें एड्रीनल ग्लैंड। जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो किडनी के ऊपर होती है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती है? किडनी के ऊपर, और किडनी के ऊपर होती है इसलिए उसको बोलेंगे सुप्रा रीनल ग्लैंड। बताइए एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम? क्योंकि रीनल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? किडनी के लिए, और ये किडनी के ऊपर है इसीलिए इसका नाम पड़ा सुप्रा रीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में आप अगर अंदर जाओगे, इसका टीएस काटोगे तो आपको दो चीजें दिखाई पड़ेंगी। एक होगा बाहर वाला कॉर्टेक्स, आउटर साइड पे क्या होगा? कॉर्टेक्स, और सेंट्रली लोकेटेड भाग क्या होगा? एड्रीनल मेडुला। आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स और सेंट्रल पार्ट इज नोन एज, अब सुन लो, यहाँ के जो हार्मोन होते हैं, यहाँ के जो हार्मोन होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के, इनको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स से वर्ड आया है कॉर्टिकॉइड्स। और बता दें यहाँ के हार्मोन फैट के डेरिवेटिव होते हैं जिसको आप स्टेरॉइड कह सकते हो। स्टेरॉइड, बताओ क्या बोलोगे? स्टेरॉइड। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को क्या कहते हैं? नेचर है, नेचर उसका स्टेरॉइड है। माँ देखो, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। अब सुन लो, इसका केमिकल नेचर क्या है? ये प्रोटीन के बने हैं, फैट के बने हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बने हैं? आंसर आएगा फैट के बने। और फैट वाले हार्मोन को हमने क्या नाम दे दिया है? स्टेरॉइड। हमेशा याद रखो, फैट आ जाए स्टेरॉइड हार्मोन बोलोगे। क्या बोलोगे? तो यहाँ के हार्मोन कैसे हैं? स्टेरॉइड इन नेचर। नाम क्या है इस हार्मोन का? कॉर्टिकॉइड्स। क्या नाम है? कॉर्टिकॉइड्स। चलो यहाँ पे आओ, एड्रीनल मेडुला के जो हार्मोन है ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। किसके डेरिवेटिव है? अमीनो अम्ल से बने हुए हैं, और इनमें कैटिकॉल रिंग होती है। कैटिकॉल रिंग क्या होती है अभी मैं बताऊंगा आपको, इसीलिए इसमें इसका नाम दीजिएगा कैटिकॉल रिंग प्लस अमीनो एसिड को मिला लो तो बोलिएगा कैटिकोलामीन। क्या बोलेंगे? कैटिकोलामीन। क्योंकि कैटिकॉल रिंग प्लस अमीनो एसिड होता है इसीलिए इसमें अमीन ग्रुप है। अमीनो एसिड के पास कौन सा ग्रुप है? अमीन ग्रुप। और कैटिकॉल रिंग जब अमीन ग्रुप के साथ जुड़ेगी तो नाम पड़ जाएगा कैटिकोलामीन। बताओ यहाँ के हार्मोन को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। कॉर्टिकॉइड्स। यहाँ के हार्मोन को क्या बोलते हैं? कैटिकोलामीन। कैटिकोलामीन। यहाँ के हार्मोन का केमिकल नेचर बोलो? स्टेरॉइड। फैट के डेरिवेटिव है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन के डेरिवेटिव है। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ पे किसके डेरिवेटिव है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड। हाँ, प्रोटीन नहीं बोलना है, अमीनो एसिड इज द मोनोमर और प्रोटीन इज द पॉलीमर। तो ये मोनोमर के बनेगी पॉलीमर के? कौन सी रिंग पाई जा रही? कैटिकॉल रिंग, इसलिए नाम पड़ा कैटिकोलामीन। इतनी बातें समझ में आ गई? अच्छा, ये बाहर वाला पार्ट जो होता है, ये एक बाहर वाला पार्ट है वो लाइट कलर होता है, अंदर वाला पार्ट डार्क कलर होता है। ठीक है ना? बाहर वाला येलोइश कलर होता है, अंदर वाला थोड़ा रेडिश कलर का होता है। इज दैट क्लियर? और इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने? सुप्रा रीनल ग्लैंड। अब आइए इसकी डिटेल हम लोग पहले पढ़ते हैं। जब हम इसके अंदर जाएंगे तो आपको अभी बताया कि दो भाग दिखाई पड़ेंगे, दो भाग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है? पहले जो है, पहले कॉर्टेक्स वाला भाग होगा और अंदर मेडुला वाला भाग होगा। कॉर्टेक्स में तीन भाग होते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स में कितने भाग होते हैं? तीन। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। बताओ कितने लेयर है? एक, दो, तीन। कॉर्टेक्स में कितने जोन होते हैं? कॉर्टेक्स में कितनी लेयर्स होती हैं? और एक फार्मूला याद रखना, GFR,
याद करो, आपको जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया गया था तो बताया गया था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट यानी GFR, याद है ना? कितने ml होता है भाई दबे? 125 ml प्रति मिनट, 125 ml प्रति मिनट की पर डे। कुछ लोगों को पर डे भी याद आ रहा होगा, वो कितना होता है? 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में कितने जोन होते हैं या कितने लेयर होते हैं? फार्मूला क्या है? GFR। सुनो, जोन के लिए जोना लगा देना। जोन के लिए क्या लगाओगे? जोना। तो देखो, पहला वाला हो गया बाहर से अंदर चल रहे हैं, पहला वाला हो गया जी से याद रहेगा ग्लोमेरुलोसा। क्या याद रहेगा? ग्लोमेरुलोसा, समोसा नहीं, ग्लोमेरुलोसा। ग्लोमेरुलस से बना है, ग्लोमेरुलोसा, सही है ना? तो ग्लोमेरुलोसा। फिर दूसरा जोन देखो, F से स्टार्ट होगा, G के बाद F के बाद R, तो F से क्या? फेसिकुलेटा। क्या नाम पड़ा? फेसिकुलेटा। सबसे बाहर वाला ग्लोमेरुलोसा, बीच वाला फेसिकुलेटा, और सबसे अंदर वाला R से स्टार्ट होगा, R से रेटिकुलेरिस, R से। अब जल्दी जल्दी बताओ, एड्रिनल ग्लैंड कहां पाई जाती है? किडनी के ऊपर के नीचे? एंटीरियर की पोस्टीरियर? सुप्रारीनल बोले कि इंफ्रारीनल ग्लैंड बोले? अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड में एनाटॉमिकली कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। बाहर वाला क्या होता है? कॉर्टेक्स। अंदर वाला क्या होता है? कॉर्टेक्स पीले कलर का होता है, और जो मेडुला होता है वो लगभग रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। राइट, क्लियर हो गई बात? अच्छा, उसके बाद आपको बताया गया जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं उसमें कितने जोन होते हैं? 3 जोन होते हैं। फार्मूला क्या बनाया? GFR। G स्टैंड्स फॉर, F स्टैंड्स फॉर, R स्टैंड्स फॉर रेटिकुलरिस। फार्मूला बना GFR, और हमें आसानी से इसलिए याद हो गया क्योंकि हम बहुत बार यूज कर चुके हैं ये चीज। अब सवाल ये उठता है, इसके हार्मोन को तो हमने कॉर्टिकॉइड्स नाम दे दिया था, जिसका नेचर था स्टेरॉइड, जो कि फैट का डेरिवेटिव होता है। राइट, चलो अब देखते हैं कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, यहां से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे। तो देखो, यहां से निकलेगा मिनरल को कंट्रोल करने वाला कॉर्टिकॉइड्स, यहां से निकलेगा, सबसे बाहर से अंदर चल रहे हैं, बाहर से अंदर के अंदर से बाहर, तो सबसे बाहर वाले से निकलेगा यानी G वाले से निकलेगा मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि ये कॉर्टिकॉइड्स मिनरल को कंट्रोल करेंगे, दैट इज व्हाई नोन एज मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। बताओ, सबसे बाहर वाला किसको मेंटेन करेगा? मिनरल को। नाम क्या दोगे? मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। अंदर वाला ग्लूकोज को मेंटेन करेगा, बीच वाला ग्लूकोज को मेंटेन करेगा, नाम क्या दिया गया? और ये वाला सेक्स हार्मोन निकालेगा, तो नाम क्या पड़ेगा? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्या निकालेगा? थोड़ा बहुत सेक्स हार्मोन यहां से भी निकलता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी लगभग 12 साल, जब हम वो टीन एज में आए, टीन एज समझते हो ना, किशोरावस्था, जब हम टीन एज में आए लगभग 12 साल में, 11-12 सालों में जब आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन के लिए कुछ हार्मोन निकलते हैं, और ये हार्मोन जो होते हैं ना उसी अवस्था में ही निकलेंगे, किशोरावस्था या प्यूबर्टी के कंडीशन में ही निकलेंगे, वो हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। इसी वजह से हमारे फेशियल हेयर आते हैं, हमारे बॉडी हेयर आते हैं, हमारे एक्सियल हेयर आते हैं, हमारे प्यूबिक हेयर किसे बोलते हैं? सेक्स ऑर्गन के अराउंड जो हेयर होते हैं उन्हें बोलते हैं प्यूबिक हेयर। तो ये सारे हेयर का डेवलपमेंट कौन करता है? दिस इज ड्यू टू द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। कौन करेगा? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। इज दैट क्लियर? तो बताओ, एड्रिनल कॉर्टेक्स में कितने भाग होते हैं? 3। फार्मूला क्या है? GFR। तो फार्मूला क्या था? GFR। G क्या निकालता था? मिनरल को कंट्रोल करने वाला कॉर्टिकॉइड्स। अब बताओ, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। बातों को समझा करो फिर जवाब दिया करो। अच्छा, फिर बीच वाला किसको कंट्रोल करेगा? नाम क्या पड़ा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये सबसे अंदर वाला क्या कंट्रोल करेगा? सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करेगा, नाम क्या पड़ेगा? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और कब कंट्रोल करेगा? अर्लियर स्टेज में कि टीन एज में? टीन एज को बायोलॉजी में क्या कहते हैं? प्यूबर्टी लगभग कितने वर्षों में आती है? 12 साल। और कब खत्म हो जाती है? 18 साल। 17 साल पे खत्म हो जाती है, तो 18 साल में हम एडल्ट बन जाते हैं। किशोरावस्था से हम आ जाते हैं वयस्क अवस्था में, यानी एडल्ट अवस्था में। इज दैट क्लियर? और हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस में कि 12 से 18 साल तक के पीरियड को एडोलसेंस पीरियड कहते हैं। एडोलसेंस पीरियड, उसके दौरान हमारे अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं, मेल में अलग चेंज आएंगे, फीमेल में अलग चेंज आएंगे। राइट, इज दैट क्लियर? तो बाहर वाले लगभग कुछ कुछ याद हो गया। बताओ, कॉर्टेक्स वाले हार्मोन लगभग याद हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखो यहां वाले पे आओ, मेडुला वाले पे, मेडुला वाले पे आओ। मेडुला वाले हार्मोन को मैंने क्या नाम दिया था? अमीनो एसिड का डेरिवेटिव था ना, और उसमें कैटिकॉल रिंग पाई जाती है। कैटिकॉल, ये देखो CATECHOL, कैटिकॉल रिंग पाई जाती है। और अमीन ग्रुप, अमीनो एसिड में अमीन ग्रुप होगा, और कैटिकॉल रिंग जब मिल जाएगा तो नाम दो कैटिकोलामिन, कैटिकोलामिन। और यहाँ के दो पॉपुलर हार्मोन जान लो, तीसरा जानने की जरूरत नहीं है, हालांकि तीसरा भी नाम सुना ही होगा आपने, डोपामीन। लेकिन ये तो बहुत पॉपुलर है। एपिनेफ्रिन को एड्रीनलिन भी कहते हैं, और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं। बताओ एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम? एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रीनलिन। एड्रीनल ग्लैंड से निकला नाम क्या पड़ा? एड्रीनलिन। और नॉर एड्रीनलिन को उल्टा कर दो, नॉर एड्रीनलिन। नॉर एपिनेफ्रिन को बोल दो नॉर एड्रीनलिन। समझे मेरी बात? और अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और पता है ये हार्मोन कब काम करते हैं? जब हम स्ट्रेस में हो, जब कोई टेंशन हो, जब इमरजेंसी आ जाए, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बुरी खबर आ जाए, या हम घबरा जाए, तो ये हार्मोन निकलेंगे। बताओ कहां के हार्मोन इमरजेंसी में निकलते हैं? मेडुला के। कहां के हार्मोन इमरजेंसी में निकलते हैं? मेडुला के। कहां के हार्मोन नॉर्मली निकलते हैं? कॉर्टेक्स के। इज दैट क्लियर? क्लियर हुई बात? एक बार मैं जल्दी से बोल रहा हूं। किडनी के ऊपर की ग्लैंड का नाम एड्रीनल ग्लैंड, दूसरा नाम सुप्रा रीनल ग्लैंड में कितने भाग होते हैं? आउटर भाग का नाम, इनर भाग का नाम, ठीक है ना? अच्छा, आउटर भाग येलो कलर का होता है ना, इनर वाला भाग रेडिश ब्राउन होता है ना। अच्छा, उसके बाद बताया गया जो बाहर वाले हार्मोन है उनका नाम, नेचर बताओ पहले। स्टेरॉइड। चलो अंदर वाले का नेचर बताओ। एमिनो एसिड डेरिवेटिव, एमिनो एसिड का डेरिवेटिव, है ना? तो बताओ बाहर वाले का ग्रुप का नाम बताओ, जो हार्मोन निकल रहे थे उसके ग्रुप का नाम। कॉर्टिकॉइड्स। मेडुला के ग्रुप का नाम कैटिकोलामिन, कैटिकोलामिन। अब यहां से कितने तरह के हार्मोन निकले? 3 तरह के। मिनरल को कंट्रोल करने वाले का नाम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। बताओ ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाले का नाम। अच्छा, और बताओ प्यूबर्टी के समय जो सेक्स हार्मोन निकालेगा वो कौन सा है? हाँ, वो है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है अपने को? ठीक है ना? ये देखो जोना फैसिकुलेटा यानी बीच वाले की बात कर रहा है। कह रहा है यहां से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है ना, उसका पॉपुलर नाम आपने सुना होगा कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल बहुत पॉपुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। सबसे पॉपुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का नाम कॉर्टिसोल। सुना होगा, सुना होगा। और नहीं सुना है तो मैं तो बता ही रहा हूं, इसका दूसरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जोना रेटिकुलरिस से देखो क्या निकल रहा है? एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। ये दोनों सेक्स हार्मोन है कि नहीं है? मेल में कौन सा निकलता है? एंड्रोजन। फीमेल में कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन। इसीलिए मेल और फीमेल में अलग अलग टाइप के चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के समय। क्या जो मेरे अंदर चेंज आए, क्या किसी फीमेल में वैसे ही चेंज आएंगे? नहीं, क्योंकि मैं मेल हूं तो मेरे अंदर मेल वाले चेंजेस आए, कोई फीमेल है तो उसमें फीमेल वाले चेंजेस आएंगे। मेरे अंदर एंड्रोजन निकल रहा है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन निकलेगा। कंफर्म है ना? और गड़बड़ा जाए तो समझ जाओ, न नर न मादा, आधा आधा, है ना? इतनी बातें क्लियर हो गई? तो चलिए एड्रिनल ग्लैंड को डिटेल में पढ़ते हैं। कौन सी ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं? हेडिंग है दूसरा नाम है सुप्रा रीनल ग्लैंड। प्रेजेंट एंटीरियर या सुपीरियर टू किडनी, प्रेजेंट एंटीरियर या सुपीरियर टू किडनी। इसमें एनाटॉमिकली 2 जोन होते हैं। आउटर कॉर्टेक्स
और इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, इसको सेंट्रल भी बोल सकते हैं। सेंट्रल वाले में क्या होगा? मेडुला। एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो आउटर हो गया कॉर्टेक्स और इनर हो गया मेडुला। कॉर्टेक्स के हार्मोन का नेचर बता रहे हैं, यहाँ के हार्मोन का नेचर। नेचर से पहले आप यहाँ के हार्मोन का नाम जान लो। यहाँ के ये येलो कलर होता है, ये होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर। यहाँ के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। क्योंकि कॉर्टेक्स से निकल रहा है इसको, इसीलिए कॉर्टिकॉइड्स कहेंगे। यहाँ के हार्मोन को कैटिकोलामीन कहेंगे। कैटिकोलामीन कहते हैं। याद आ रहा है? अगली बात, यहां के हार्मोन का जो नेचर है ना, वो है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड नेचर में, यानी फैट डेरिवेटिव। फैट का डेरिवेटिव है, फैट का डेरिवेटिव है। यहां पे आते हैं, इसका जो नेचर है ना, वो है एमिनो एसिड डेरिवेटिव। तो इतनी बातें आपको अभी बताई थी, नोट्स में नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ है एड्रीनल मेडुला का हार्मोन। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पहले एड्रीनल मेडुला का। हालांकि मेरे हिसाब से पहले कॉर्टेक्स करना चाहिए था, तब मेडुला में चलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम पहले आपको मेडुला करा देते हैं, बाद में कॉर्टेक्स करेंगे। राइट? हार्मोन ऑफ एड्रीनल मेडुला, हार्मोन ऑफ एड्रीनल मेडुला। यहां के हार्मोन में कौन से, क्या नाम दिया था? देखो, यहाँ के हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, अभी पढ़ा था। उनको कैटिकोलामिन बोलते हैं, अभी पढ़ा था। पर क्यों बोलते हैं? सुनो, क्योंकि यहाँ के हार्मोन को कैटिकोलामिन बोलते हैं। हार्मोन इज नोन एज कैटिकोलामिन, क्योंकि अब आप इसको तोड़ो, इसमें ये है कैटिकॉल रिंग। ऐसी रिंग आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। ये है कैटिकॉल रिंग, ठीक है। और इसमें देखो साथ में एमीन ग्रुप भी है, और ये एमीन ग्रुप कहां से आया है? एमिनो एसिड से। एमीन ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड। अब बताओ, कैटिकॉल रिंग भी है, एमीन ग्रुप भी साथ में जोड़ा हुआ है, तो नाम क्या पड़ गया? कैटिकोलामिन। अब तो नहीं भूलोगे ना, कैटिकोलामिन। और इसके दो डेरिवेटिव होते हैं, इसके दो डेरिवेटिव होते हैं, यहां से दो हार्मोन निकलते हैं। ये तो इसके ग्रुप को बोलते हैं ना, ग्रुप इज नोन एज कैटिकोलामिन, बट टाइप ऑफ हार्मोन इज टू टाइप। यहां दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं। दो टाइप्स के हार्मोन निकलते यानी सिक्रीट होते हैं। एक का नाम है एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन, और ये काफी बार सुन भी चुके हो आप। और एक का नाम है, नॉर लगा दो, नॉर एपिनेफ्रिन, या आगे नॉर लगाओ, नॉर एड्रीनलिन। बोलो सही है?
अच्छा ये नॉर क्या शो कर रहा है? नॉर का मतलब हाँ होता है कि ना? नॉर का मतलब हाँ होता है कि ना? ना होता है ना। तो इसमें क्या नहीं है? ये खुद को अपने आप को बोल रहा है मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है ना? क्या नहीं है? सुनो, इसमें मिथाइल ग्रुप है, इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है। अब बताओ, यही तो अंतर है दोनों में। एक में मिथाइल ग्रुप है और एक में मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो इसीलिए इसके अंदर नॉर लगा हुआ है। नॉर क्या शो कर रहा है? इसके पास कौन सा ग्रुप नहीं है? मिथाइल ग्रुप। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन ये राइज होता है, ये दोनों हार्मोन कब निकलेंगे? अभी अभी बताया, ये दोनों हार्मोन, these hormone secreted in case of stress or emergency situations, इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। सो ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। आपने देखा होगा ना, जो इमरजेंसी होती है तो हाथ पर अचानक से कांपने लगते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है, पसीना बहुत तेजी से निकलने लगता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, बीपी बढ़ जाती है, ठीक है ना? और क्या, गला सूखने लगता है क्योंकि लार का सिक्रीशन बंद हो जाता है। उस समय आपका फेवरेट फूड भी आपको ऑफर किया जाए कि भाई खाओगे, आपको भूख नहीं लगेगी। इमरजेंसी में भूख लगती है कि भूख मर जाती है? भूख मर जाती है ना? अच्छा, गला सूखता है कि गला गीला हो जाता है? गला तर हो जाता है, गला गीला हो जाता है, गला सूखने लगता है, बीपी बढ़ जाती है कि घट जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है कि घट जाती है? बढ़ जाएगी। सुनो क्या क्या होगा। अगर आपको इमरजेंसी कंडीशंस देख लो, आप जा रहे हो रोड पे, सपोज एक एग्जांपल देखो, अगर आप रोड पे जा रहे हो और अचानक से क्या हो गया, एक एक्सीडेंट हो जाए और कोई आपके सामने एक ट्रक, एक किसी, ऐसा ना हो भगवान ना करे, बता रहा हूं एक केस ऐसा इमेजिन करो, इमेजिन करने में क्या जा रहा है, ऐसे होता है रियलिटी में, लेकिन बता रहे इमेजिन करने में क्या जाता है। एक गाड़ी आई, किसी को रौंद के चल दी, एक ट्रक आया, बाइक वाले को रौंद के चल दिया या साइकिल वाले को रौंद के चल दिया, उस समय आपकी बॉडी में, देखने वाले के दिमाग में भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। अचानक से आपने देखा और ये क्या हुआ, 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक लोगे, भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाती है, देखा है ना? और दिल घबरा जाता है बिल्कुल, क्योंकि आप भी बाइक से चल रहे थे, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता था, है ना? गलती भले किसी की रही हो, गाड़ी वाले की, किसी की, आपके दिमाग में क्या क्या आएगा, एकदम से घबरा जाओगे आप, अरे ये क्या हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाओगे। देखो ऐसा रिएक्शन होगा, अरे फिर से सुनो, देखो ऐसे, ये क्या हुआ, यानी प्यूपिल फैल गई कि सिकुड़ गई? प्यूपिल फैल गई कि सिकुड़ गई? फैल गई। और पसीना निकलने लगेगा कि सूख जाएगा? निकलने लगेगा। बीपी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? मतलब घबराहट बढ़ी कि घटी, है ना? और क्या होगा, और आपको, आपकी धड़कनें भी बढ़ जाएंगी, धक 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 धक, बिल्कुल अपना ऐसा सुनाई पड़ेगा, है ना? उस समय आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी बैठे हैं कि खड़े हैं? अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है। और कब ये खड़े होंगे? जब इमरजेंसी होगी। इमरजेंसी में पाइलोट एक्शन हो जाता है ना? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे नॉर्मल अवस्था में क्या होते हैं, नॉर्मल अवस्था में नॉर्मल रहते हैं, और ये कब इरेक्ट हो जाएंगे? जिस समय क्या इमरजेंसी सिचुएशन हो। देखो कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देखो होगा ऐसे ऐसे उभर जाता है ना? अच्छा, उस समय बताओ ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी कि नहीं? अगर आपको कोई बात फोन पे सूचना मिलती कि कोई रिलेटिव नहीं रहे, तो ऐसे तो 2 मिनट के लिए बोलते कब, अरे ऐसे कब हो गया, और आपकी धड़कनें बढ़ जाती एकदम से, है ना? इसका अलावा उस समय भी देखो प्यूपिल डायलेट हुआ कि नहीं हुआ, आपका बीपी बढ़ा कि नहीं। आप मम्मी पूछ रहे हैं किसका हो रहा है, क्या हुआ, मम्मी मम्मी आपको बताओ, क्या बताए मम्मी मम्मी, अपने आप रोना वाना, टीयर ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी कि नहीं एक्टिवेट होगी? अच्छा, उस समय घबरा जाओगे कि नहीं? तभी तो आवाज लड़खड़ाने लगी ना आपको, कि इतने आसानी से बता, मम्मी पता है आपको, वो जो आपके मामा के बेटे के वो थे, अब वो नहीं रहे, ऐसे बताओगे कि सॉफ्ट हो जाओगे, खुद ही सॉफ्ट हो जाओगे ना? तो हार्ट बीट बढ़ा, स्वेटिंग बढ़ी, रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है ना? भूख नहीं लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी, और क्योंकि गला सूख रहा है सलाइवेशन नहीं होगा, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट घट जाएगा, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट घट जाएगा, धड़कने बढ़ जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उस समय जो रिस्पॉन्स हो, प्यूपिल फैल जाएगा। उस समय जो रिस्पॉन्स हो इमरजेंसी सिचुएशन में, बस वो सारे रिस्पॉन्स किसके हैं? किसके? अब तो नहीं बोलोगे ना? कंफर्म है ना?
अब देखो ये इमरजेंसी में क्या क्या काम करेगा, ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या क्या होगा, देखो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट बीट रेट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट बीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हार्ट बीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हार्ट बीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है ना। और क्या होगा बताओ, ब्रीदिंग रेट, सांस जल्दी जल्दी लेंगे कि धीरे धीरे, जल्दी जल्दी लेंगे ना, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। अच्छा, पेरिस्टालिसिस क्रमाकुंचन गति घटेगी ना। अच्छा बताओ, हंगर घटेगा लेकिन थर्स्ट बढ़ेगा। अच्छा, सलाइवेशन घटेगा, तभी तो आपका गला सूखेगा। अच्छा, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, पाइलो इरेक्शन यानी क्या, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, अभी लेटे हुए हैं सब, रोंगटे खड़े होना, इसको बोलते हैं रेज ऑफ हेयर्स, रेज ऑफ हेयर्स, रेज ऑफ हेयर्स। और क्या होगा जरा बताओ, और एक दो चीजें, स्वेटिंग हुई कि नहीं हुई, हाँ स्वेटिंग बढ़ेगी, स्वेटिंग बढ़ेगी, राइट। और ग्लूकोज ज्यादा बनना चाहिए कि कम, बताओ, सोचो, इमरजेंसी में एनर्जी ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ज्यादा चाहिए ना, तो ग्लूकोज जो है वो बढ़ेगा ब्लड में, ग्लूकोज बढ़ेगा ब्लड में, यानी ग्लूकोज का अमाउंट, ग्लूकोज इन ब्लड बढ़ना है। और ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ाने का ये विकल्प है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करो, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करो, यानी क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। अच्छा, और कैसे बढ़ेगा, प्रोटीन को तोड़ो, प्रोटीन को तोड़ोगे तो भी ग्लूकोज बन सकता है, प्रोटीन को ब्रेक करो। अच्छा, और क्या, फैट को भी ब्रेक करो। अच्छा, प्रोटीन को ब्रेक करने को प्रोटीनोलिसिस कह सकते हैं, और फैट को ब्रेक करने को लिपोलिसिस कह सकते हैं, फैट को लिपिड बोलते हैं ना अपन, तो इसको लिपोलिपिड, लिपोलिसिस बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात, इतनी बातें क्लियर है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बढ़ा लेंगे, इसको ग्लाइकोजिनोलिसिस कहेंगे, इसको प्रोटीनोलिसिस कहेंगे, इसको लिपोलिसिस कहेंगे, राइट। अल्टीमेटली ग्लूकोज बढ़ गया, और ग्लूकोज बढ़ेगा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी, और बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी इमरजेंसी के लिए, बॉडी इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। इज दैट क्लियर। अच्छा, एक बात और भूल रहे हो आप लोग, क्या, ये वाला, ये क्या हुआ, मतलब प्यूपिल को क्या करेगा, डायलेट, प्यूपिल डायलेट करेगा, प्यूपिल डायलेट करेगा, प्यूपिल को डायलेट कर देगा, क्लियर। अच्छा, इस हार्मोन को हम 3F हार्मोन भी कह सकते हैं, 3F हार्मोन, यहाँ पे एक अपना हाइलाइटर बना लेते हैं,
दिस इज 3F हार्मोन। इस हार्मोन को हम 3F हार्मोन भी कह सकते हैं। पहले F से क्या, दूसरे F से क्या, तीसरे F से क्या। F का मतलब फाइट, देखा होगा इमरजेंसी में लड़ाई हो जाती है, फाइट, है ना। फिर फ्लाइट, फ्लाइट, एक मिनट, और फ्राइट, फ्राइट लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े के समय, लड़ाई झगड़े के समय ऐसा होता है, देखो लड़ाई झगड़ा जब हो रहा होता है तो देखो ज्यादातर लोग आवेश में आ जाते हैं। अब आवेश समझ रहे हो ना, आपा खो देता, आपा क्यों खो दिया, क्योंकि अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम काम करने लगा और उनके अंदर ये सारी चीजें होने लगी, है ना, उनके अंदर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। फाइट, फ्लाइट, देखा होगा जब दो लोग, जब ऐसे ऐसी चीजें हो रही इमरजेंसी से तो या तो लड़ाई हो जाएगी, है ना, और या तो फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब भाग जाएंगे, डर के भाग जाएंगे वहां से, जहां पे इमरजेंसी होगी वहां से डर के भाग जाएंगे। और फ्लाइट, डर जाएंगे, डर जाएंगे, आप एकदम से घबरा जाएंगे, एकदम से घबरा जाएंगे। तो ये तीन चीजों के रिएक्शन में सपोर्ट करता है, फाइट, फ्लाइट, फ्लाइट। फाइट लड़ाई झगड़ा, फ्लाइट भाग जाना, फ्लाइट डर जाना, ठीक है ना। इसीलिए इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं, 3F हार्मोन भी कहते हैं, फाइट, फ्लाइट, फ्लाइट। अब हम लोग करेंगे कहा गया हार्मोन, हार्मोन ऑफ कॉर्टेक्स, हार्मोन ऑफ कॉर्टेक्स। हार्मोन ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के हार्मोन, हार्मोन ऑफ कॉर्टेक्स। अच्छा कॉर्टेक्स के हार्मोन देखिए क्या होगा। कॉर्टेक्स में 3 जोन होते हैं, है ना। यहाँ के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, यहाँ के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। नेचर में स्टेरॉइड था, ये सब याद दिला रहा हूं, लिख चुके हो इसलिए दोबारा नहीं लिखाएंगे। यहाँ पे 3 जोन होते हैं, फ्रॉम आउटर टू इनर। फार्मूला है, हिंट है, GFR। सबसे बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल वाला जोना फैसिकुलेटा, इनर वाला जोना रेटिकुलरिस। फार्मूला बना GFR, ये अंडरलाइन कर दिया है, GFR। और ये कोई नया फार्मूला नहीं है, हमें पहले से ही पता है, राइट। इसके कॉर्टिकॉइड्स को, इसके कॉर्टिकॉइड्स को मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, क्योंकि ये मिनरल को कंट्रोल करता है। मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। इसके कॉर्टिकॉइड्स को क्या बोलेंगे बताओ, ग्लूको, क्योंकि ये ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा। इसके कॉर्टिकॉइड्स को, हाँ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि ये सेक्स हार्मोन निकालेगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और अभी हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। देखो नोट करके एक लाइन, यदि एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कम निकलने लगे तो देखो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, इस पर, ये मेन है। तीनों में से मेन कौन है,
क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बॉडी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो तीनों में मेन कौन है? तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन कम निकलेगा तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे देखा जाएगा? ग्लूकोज के लेवल पर। बोलो भाई। तो इसी बात को ध्यान में रख के पढ़िए। इफ देयर इज अंडर प्रोडक्शन मतलब कम निकलना, देयर इज अंडर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टेक्स हार्मोन, देन तो समझो कि आपको ये सोच के चलना है, आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सोच के चलना है कि वो कम निकलेगा, ठीक है ना। देन ग्लूकोज का अमाउंट जो है बॉडी के अंदर वो बहुत घट जाएगा कि बहुत बढ़ जाएगा? यानी ग्लूकोज अमाउंट इन ब्लड विल बी लेस, और इससे इसका रिजल्ट ये होगा कि इट लीड्स टू एक्यूट। अब आपके पास ग्लूकोज नहीं तो आप क्या महसूस करोगे? एनर्जेटिक की वीक, लीड्स टू एक्यूट वीकनेस, एक्यूट वीकनेस यानी बहुत ज्यादा वीक महसूस करोगे, एंड फैटिगनेस, थकावट। और इसी डिजीज को बोला जाता है एडिसन डिजीज। कौन सी डिजीज? एडिसन डिजीज। एडिसन ने खोजा था इसलिए नाम पड़ा एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज, इसको एडिसन ने खोजा था, नाम पड़ा एडिसन डिजीज, एडिसन का रोग। तो एडिसन डिजीज किससे संबंधित है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से कि एड्रिनल मेडुला से? कॉर्टेक्स से कि मेडुला से? हाँ, ये भी पूछा गया है। अब आगे सबसे पहले उसी सीक्वेंस में चलेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पहले पढ़ेंगे क्योंकि पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकल रहा था, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो हमारी हेडिंग क्या है? शॉर्ट में लिख देता हूं, एमसीसी। एमसीसी यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका मेन हार्मोन होता है, अब इसका मेन हार्मोन, इसको मिनरलो क्यों बोला गया? इट मेंटेन्स मिनरल या इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल या इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, साथ में वाटर भी मेंटेन करेगा, इन ब्लड, सो नोन एज एमसीसी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसीलिए इसका नाम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पड़ा, क्योंकि ऐसा कॉर्टिकॉइड्स जो मिनरल और वाटर को मेंटेन करेगा उसे बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब इसका मेन हार्मोन भी कोई होगा। इसके मेन हार्मोन को मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इज अ ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है। तो मेन वाले को क्या बोलेंगे? मेन वाले को बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। क्या बोलेंगे? एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। सुना है नाम? सुनाया है मैंने आपको, बस सुनते ही हो, आप निकाल देते हो। एल्डोस्टेरॉन कहते हैं, इसके मेन हार्मोन को एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। और ये कहां पे काम करता है? ये इसकी टारगेट सेल क्या है भाई? टारगेट सेल इज लेटर पार्ट ऑफ नेफ्रिक टिब्यूल, दैट इज, हाँ बिल्कुल सही, दैट इज डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे काम करता है। और इसके लिए एक फार्मूला लिख लो। फार्मूला लिखने से बेटर है कि इसको इमेजिनेट करा दे। ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, आपको याद आ रहा होगा। यूरिन शब्द यहां पे इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी टारगेट सेल है, यहां पे काम करेगा।
और क्या करेगा, यहां से नहीं, जितना ज्यादा अगर एल्डोस्ट्रॉन होगा ना तो यहां से क्या निकाल लाएगा, यहां से निकाल लाएगा NaCl, ठीक है ना, और क्या निकाल लाएगा, वाटर, Na+Cl- निकालेगा, Na+Cl- और वाटर, ये निकाल लाएगा। ठीक है, कैसे, तो हम ये कह सकते हैं कि एल्डोस्टेरॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Na+Cl- एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन, बोलो सही है, रीएब्जॉर्प्शन। हम कह सकते हैं कि एल्डोस्टेरॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Na+Cl- एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन। अब एक खास बात है, ये इन्हीं को निकालेगा, अब कुछ और भी आयन है, K+ आयन और फॉस्फेट आयन, ये उनको छुएगा नहीं, उनको छोड़ देगा अंदर ही। किसको अंदर छोड़ देगा बताओ, K+ को और फॉस्फेट आयन को। अब बताओ जो यहां छूट गया वो यहां से बाहर आ जाएगा, बताओ कौन से आयन को डिस्चार्ज कर देगा, K+ आयन और फॉस्फेट आयन को एक्सक्रीट करता है, बोलो सही है, ध्यान से देखना, अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एक्सक्रीट करता है। देखो ये ग्लैंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने थोड़ा स्लो स्लो आराम आराम से करा दिया इसको, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि Na और Cl को रीएब्सॉर्ब करता है, जब NaCl रीएब्सॉर्ब होगा तो वाटर भी रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। ये किसको रीएब्सॉर्ब नहीं करेगा, मतलब एक्सक्रीट कर देगा, पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन, ये इनको एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको पता है एल्डोस्टेरॉन को इसीलिए एक नाम और दे सकते हैं, दिस इज सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, सॉल्ट को रिटेन करने वाला। लेकिन कौन से सॉल्ट को रिटेन करेगा, बोलो, कौन से सॉल्ट को मेंटेन करेगा, ये वाला सॉल्ट, सॉल्ट NaCl, नमक, नमक, और जब नमक बाहर आएगा तो पानी भी बाहर आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये हार्मोन पता है क्या कर रहा है, हम कह सकते हैं कि ये हार्मोन इतने सारे काम कर रहा है। ये हार्मोन ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहा है, ये हार्मोन ब्लड वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है, ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा है, क्योंकि जब नमक होगा तो बीपी बढ़ेगा। तो इसने ऑस्मोलैरिटी मेंटेन की, इसने ब्लड वॉल्यूम मेंटेन किया, इसने ब्लड प्रेशर मेंटेन किया, इसने इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन किया, एसेट्रा। यानी एल्डोस्टेरॉन का रोल हमें समझ में आ गया, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है, बीपी को मेंटेन करेगा, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा, ठीक है ना, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स को तो मेंटेन कर ही रहा है। इज दैट क्लियर। अब है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, GCC, शॉर्ट में लिखें GCC। इसके मेन हार्मोन को क्या बोलते हैं, ये क्या, इसको GCC नाम क्यों पड़ा, इट मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, नाम पड़ा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अच्छा, और ये क्या करेगा, इसका मेन हार्मोन कोई होगा, जैसे उसका मेन हार्मोन था एल्डोस्टेरॉन या सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, इसका मेन हार्मोन इज कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल करता क्या है, अब इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा, इसको ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाना है, ठीक है ना, ये ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज को, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, को बढ़ाता है। कुल मिला के इसे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना है, चाहे जैसे बढ़ाओ। हमने मान लिया ये ब्लड वेसल है, हमने ये मान लिया कि इसके अंदर खून भरा हुआ है, और यहां से यहां पर इसको ग्लूकोज बढ़ाना है, इसको ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना है।
तो ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा, ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा, ये बातें देखते हैं। ये क्या करेगा, ग्लूकोज बढ़ाने का एक ही उपाय है, पड़ोसियों से उधार ले लो। पड़ोसी कौन, जो ग्लूकोज दे सकता है? प्रोटीन। प्रोटीन को ब्रेक करो, प्रोटीन को ब्रेक करो। प्रोटीन के ब्रेक करने को बोलते थे प्रोटीनोलिसिस। बोलो भाई, यही काम तो अपने एड्रीनलिन ने भी किया था, यही काम किया था कि नहीं किया था? और ये भी कर रहा है, लेकिन उसका फोकस इस पे नहीं, केवल इस पे नहीं था, उसका फोकस पूरी बॉडी को इमरजेंसी में तैयार करने का था। इसका फोकस केवल और केवल ग्लूकोज को तोड़ना है बस। ये केवल ग्लूकोज को तोड़ेगा, वो तो हजारों काम कर रहा था, ये केवल एक काम करेगा। ठीक है, तो प्रोटीनोलिसिस किया और लिपिड को तोड़ा, लिपिड को तोड़ के भी ग्लूकोज बन जाएगा। बताओ, लिपिड को भी ब्रेक किया और ग्लूकोज बना लिया। लिपिड ब्रेक करने को क्या बोलते हैं बताओ? लिपोलिसिस। लिपोलिसिस। अच्छा, अब एक बात बताना, ध्यान से देखना और बताना, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट थे कि नॉन कार्बोहाइड्रेट? ये दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉन कार्बोहाइड्रेट है। बोलो, कार्बोहाइड्रेट है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट? नॉन कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों चीज ही कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और ये क्या है, ये क्या बन गया, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बताओ, नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट। नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या बन रहा है, जल्दी बताओ। इधर देखो, इधर देखो, देख के बताओ। नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या बना? कार्बोहाइड्रेट। नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस नहीं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, क्योंकि बन रहा है ना तो लिसिस नहीं करेंगे। ग्लाइकोनियो, देखो नया ग्लूकोज बना तो लगाओ ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस। और ग्लूकोज बना तो ग्लाइको ना लगा के ग्लूकोनियोजेनेसिस लगाओ, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्यों? ग्लूकोज बन रहा है ना, तो ग्लूकोज के लिए ग्लूको लगाओ। और नया नया ग्लूकोज बना, पहले ग्लूकोज की कमी थी, अब नया ग्लूकोज बना। नया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले वो ग्लूकोज नहीं था, कार्बोहाइड्रेट नहीं था, अब नया नया कार्बोहाइड्रेट बना है। नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट का बनना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब बनना, नियो मतलब नया वाला ग्लूकोज बना। नया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज बनता तो पुराना होता है ना, और नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बना तो नया बना, इसीलिए बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बताओ, ये हार्मोन क्या क्या करता है? ये कॉर्टिसोल क्या क्या करता है? जल्दी बताओ, देख के मैं पूछ रहा हूं, पहले बताओ फिर नोट करना। बताओ, पहला काम क्या था? पहला प्रोटीनोलिसिस को बढ़ा देना। दूसरा, पहला काम बताओ, प्रोटीनोलिसिस करना। दूसरा, लिपोलिसिस करना। तीसरा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाना। इन तीनों का रिजल्ट क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया तो वी कैन से इट कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। बोलो। और एक और काम करता है ये सेल के अंदर, ये सेल के अंदर अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड अपटेक और यूटिलाइजेशन, ये एक और काम है इसका, यूटिलाइजेशन को रोकता है, ये नहीं करने देता। ये कहता है तुम कहां जा रहे हो? ये अमीनो एसिड अपटेक और यूटिलाइजेशन को सेल के अंदर जाने से रोकेगा। अगर सोचो, अगर सेल के अंदर चला गया होता, अगर अमीनो एसिड सेल के अंदर चला गया होता तो क्या ग्लूकोज बना पाता? जब प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड निकलेगा। और अगर अमीनो एसिड सेल के अंदर चला गया होता तो क्या प्रोटीन ग्लूकोज बना पाता? नहीं बना पाता, इसीलिए उसे सेल के अंदर जाने से रोका जा रहा है। बताओ, अमीनो एसिड जब प्रोटीन को तोड़ेंगे अमीनो एसिड बनेगा, और अमीनो एसिड को अगर अंदर जाने दिया तो अमीनो एसिड यूज हो जाएगा, और हमें यूज नहीं करने देना है, हमें तो उससे क्या बनानी है? ग्लूकोज बनानी है। इसीलिए सेल के अंदर अमीनो एसिड के जाने को और उसके उपयोग को, दोनों को रोकता है। जाने को रोकता है कि उपयोग को रोकता है कि दोनों को रोकता है? दोनों को रोक लेता है। ये इसका एक एडिशनल काम और है। राइट, इतनी बातें क्लियर हो गई? क्या क्या करता है जल्दी जल्दी बताओ। इसे ग्लूकोज बढ़ाना है ब्लड में कि घटाना है? अब ग्लूकोज बढ़ाने के लिए प्रोटीन को तोड़ेगा कि प्रोटीन को बनाएगा? प्रोटीन को तोड़ेगा तो अमीनो एसिड निकलेंगे, ये अमीनो एसिड को सेल में जाने से रोकेगा कि जाने देगा? रोकेगा, ताकि इसे ग्लूकोज में बदल दिया जाए। दूसरी बात,
ये फैट को तोड़ के भी ग्लूकोज बना लेगा। अच्छा, अब आपने नोटिस किया नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बना, नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया का नाम ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम। अभी तक 4 काम देख चुके हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कॉर्टिसोल और क्या करता है। ऑल्सो कंट्रोल कार्डियोवैस्कुलर एंड किडनी फंक्शन। कार्डियोवैस्कुलर और किडनी फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन यानी हमारे हार्ट वगैरह के फंक्शन को कंट्रोल करेगा और किडनी के फंक्शन को भी कंट्रोल करेगा। कॉर्टिसोल और क्या करता है? कॉर्टिसोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरबीसी। अरे और कोई हार्मोन था जो आरबीसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? थायरॉक्सिन, कल पढ़ाया था। थायरॉक्सिन, ध्यान दो एक एक बात पे। थायरॉक्सिन आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है ना। आरबीसी प्रोडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी है, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन डब्ल्यूबीसी पर कोई प्रभाव नहीं डालता था। डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अगर ये डब्ल्यूबीसी को कम कर रहा है तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, तो हम बोल सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करेगा। मतलब ये इम्यूनोसप्रेशन करेगा कि इम्यूनोपोटेंशियल, मतलब ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। डब्ल्यूबीसी कम हो रहा है मतलब डिफेंस को घटाया जा रहा है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनोसप्रेशन है। अच्छा, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर कॉर्टिसोल देंगे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हो जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बताओ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराना है, कौन सा इंजेक्शन दे देंगे? कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल दे देंगे। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव है, ठीक है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन को घटाएगा, डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन को घटाएगा। ये सारे इसके काम मैंने बता दिए और मैंने ऐसे बताए जिससे आपको आसानी से याद होगा। यहां ये भी लिख लीजिएगा, ऑल्सो बाई थायरॉक्सिन। याद आया? थायरॉक्सिन T3 को बोलते हैं, T4 को? T4 को। 4 आयोडीन की 3 आयोडीन? 4। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, बता दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेन किलर। पेन किलर भी है, ऑपरेशन के बाद इसी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, बॉडी में फेवरेबल सिचुएशन आ जाती है। अब एक लास्ट वाला था, लास्ट वाला कौन सा? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। इसे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी कहते हैं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी कहते हैं। इसमें 2 हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक एंड्रोजन। इन मेल, इन फीमेल। काम क्या है इनका? ये प्यूबर्टी के समय, प्यूबर्टी यानी टीनेज यानी किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है ना। तो ये प्यूबर्टी के समय यानी किशोरावस्था के समय बॉडी हेयर
फेशियल हेयर, एक्सियल, एक्सियल ये वाले हेयर, एक्सिला, एक्सिला इसे बोलते हैं एक्सियल हेयर, एक्सियल हेयर्स वह प्यूबिक हेयर्स बनाते हैं। प्यूबिक हेयर्स यानी हेयर्स अराउंड सेक्स ऑर्गन्स, हेयर्स अराउंड एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स भी कहते हैं। दो हार्मोन का मिश्रण होता है, मेल में निकलता है क्या, एंड्रोजन, फीमेल में एस्ट्रोजन। काम है इनका प्यूबर्टी के समय क्या बनाते हैं, हेयर्स बनाते हैं, फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर्स एसेट्रा। बॉडी हेयर तो और भी बना सकते हैं पर मेन काम होता है फेशियल हेयर और ये हेयर। बॉडी हेयर तो और भी हार्मोन्स बनाते हैं पर इसका मेन है ये फेशियल, एक्सियल, प्यूबिक हेयर, ये सब बनाते हैं। एक चीज लिख लेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया लेकिन बता देते हैं, यहां पे लिख देते हैं नोट करके। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये बॉडी में स्ट्रेस सिचुएशंस के समय काम कर रहा है, स्ट्रेस सिचुएशन के समय नहीं, स्ट्रेस से दूर कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस सिचुएशन में कौन काम किया था, एड्रीनलिन, और ये स्ट्रेस सिचुएशन से दूर कर रहा है बॉडी को, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। कॉर्टिसोल ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। कॉर्टिसोल और क्या कहलाता है, स्ट्रेस हार्मोन, ये बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, याद रखिएगा। स्ट्रेस हार्मोन। अब देखो एनसीईआरटी रीडिंग, एड्रीनल ग्लैंड पढ़ रहे हैं। हमारी बॉडी में 1 पेयर एड्रीनल ग्लैंड होती है, 1 एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, एक एक होती है कहां पे, हर एक किडनी के एंटीरियर पार्ट पर, और फिगर मैंने आपको दिखाया था। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू, 2 तरह के टिश्यू होते थे। सेंटर वाला सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू का नाम क्या था, एड्रीनल मेडुला, जबकि बाहर वाले का क्या नाम था, बाहर वाले का एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये रहा इसका फिगर, देखो किडनी के ऊपर था और बाहर वाला येलो कलर का है, अंदर वाला रेडिश ब्राउन है। इज दैट क्लियर, बाहर वाला कॉर्टेक्स है, अंदर वाला मेडुला है। बाहर वाले से स्टेरॉइड हार्मोन निकलते थे जिसे कॉर्टिकॉइड्स कहते थे, अंदर वाले से कैटेकोलामिन निकलता था जो अमीनो एसिड का डेरिवेटिव था। देखो पहले मैंने आपको मेडुला पढ़ाया था, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में मेडुला दिया है, राइट। हम चाहते हैं कि बिल्कुल आपका एनसीईआरटी से सिमेट्री बनी रहे। नोट्स पढ़ लो, दिस इज सफिशिएंट, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं अलग से, लेकिन फिर भी एक बार नोट्स पढ़ो, फिर रिवीजन करो, फिर एनसीईआरटी अपने आप रीड करो, देखो आपको ऐसा लगेगा सब कुछ उसमें कवर है, राइट। एड्रीनल मेडुला सिक्रेट 2 हार्मोन, एक का नाम एड्रीनलिन, एड्रीनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, दूसरे का नाम नॉर एड्रीनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन। क्या अंतर है दोनों में, मिथाइल ग्रुप किसमें एब्सेंट है, हाँ। These are commonly called as कैटिकोलामीन, इनको कैटिकोलामीन बोलते हैं क्योंकि कैटिकॉल रिंग थी और अमीन ग्रुप आया था अमीनो एसिड से। एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हो या नॉर एड्रीनलिन हो, दोनों की बात कर रहे हैं। ये दोनों कब निकलते हैं, मैंने बोला था इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के दौरान निकलते हैं, जबकि स्ट्रेस से बचाने वाला हार्मोन कौन है, कॉर्टिसोल, बिल्कुल सही। अच्छा कह रहा है नहीं तो इमरजेंसी कंडीशन में निकलेंगे, स्ट्रेस या इमरजेंसी एक ही चीज होती है, मैं स्ट्रेस में हूं मतलब मैं इमरजेंसी में हूं, इस सिचुएशन में निकलेंगे, इसलिए इनको हमने बोला था इमरजेंसी हार्मोन या फिर फाइट फ्लाइट, और एक और था फ्राइट, फाइट फ्लाइट फ्राइट, 3F हार्मोन, याद करो, ठीक है। These हार्मोन इंक्रीज द अलर्टनेस, ये हमारे अलर्टनेस को बढ़ाएगा,
ये हमारी अलर्टनेस को बढ़ाएगा, क्योंकि इमरजेंसी में ज्यादा अलर्ट हो जाता है व्यक्ति, ठीक है ना। प्यूपिल को डायलेट करेगा, प्यूपिल को डायलेट करेगा, पाइलो इरेक्शन करेगा, यानी रोंगटे खड़े करेगा, स्वेटिंग को बढ़ाएगा, एसेक्ट्रा लिख दिया, एसेक्ट्रा मतलब बहुत सारे काम और करेगा, वो आगे दे रहा है। दोनों ही हार्मोन इंक्रीज कर देते हैं हार्ट बीट रेट, दोनों ही स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाएंगे, दोनों ही रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएंगे। कैटेकोलामिन और क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। और उसके अलावा और ग्लूकोज बढ़ाना है इनको, तो दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिखाया बोला था लिपोलिसिस प्रोटीनोलिसिस, राइट। चलो ये कवर हो गया। आ गए कॉर्टेक्स पे। कॉर्टेक्स में कितने जोन होते हैं, कॉर्टेक्स में कितने जोन होते हैं, 3, ठीक है, 3 लेयर्ड होता है। फार्मूला था GFR। ये देखो, ये एक बात देखना, एनसीईआरटी लिख रही है अंदर से बाहर, हम चल रहे थे बाहर से अंदर, तो चलो हम यहां से चलेंगे, बाहर से अंदर चलेंगे। G ग्लोमेरुलोसा आउटर वाला, F फैसिकुलेटा मिडिल वाला, और R रेटिकुलरिस इनर वाला, सही है ना। फिर कह रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करता है बहुत सारे हार्मोन, जिनको क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। नेचर बताओ, नेचर स्टेरॉइड। अब एक एक चीज देखो दिमाग में बैठ गई, हर चीज जो हम बोले उसको ध्यान से सुनो और रिवीजन जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। आप देखना बायो में आप 300 प्लस ले आते हो कि नहीं, 300 प्लस लाना ही पड़े, बायो में तो बहुत अच्छी स्कोरिंग करनी पड़ेगी। 360 में 360 इस साल भी बच्चों के आए, है ना, वो उनकी अपनी मेहनत है। को आप कितना अच्छा पढ़ के कितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये आपको करना है। हालांकि ये बिल्कुल फैक्ट है कि काकातू में सबसे पहले सिलेबस अपना होता है और सबसे पहले रिवीजन भी अपना होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, आप देखिएगा बिल्कुल टाइमली होगा। कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कह रहा है ऐसा कॉर्टिकॉइड्स जो ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बताओ मेन कौन है हमारे अंदर, कॉर्टिसोल। फिर कह रहा है ऐसा कॉर्टिकॉइड्स जो रेगुलेट करेगा बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। और हमारा मेन कॉर्टिकॉइड्स का नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इन आवर बॉडी। देखो एक एक चीज क्लियर है। कॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, अभी भी कराया है। नॉन कार्बोहाइड्रेट से नया नया ग्लूकोज बनाने को, नए के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, नियो, और पुराने के लिए एंशिएंट, पुराने के लिए एंशिएंट या आर्कियो। तो देखो नया ग्लूकोज बनाने को जेनेसिस बोलते हैं। लिपिड को तोड़ के बनाएगा लिपोलिसिस, प्रोटीन को तोड़ के बनाएगा प्रोटीनोलिसिस, अमीनो एसिड को सेल के अंदर जाने से रोकेगा और यूज होने से भी रोकेगा। बताया था ये बात, एक एक चीज बना बना के बताया था कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। नोट्स जरूर पढ़ो, एनसीईआरटी देखो, एक भी लाइन डेली छूटती है, बताओ एक भी लाइन नहीं छूटेगी, छूटने नहीं देंगी, क्योंकि क्या होगा, एक भी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन आता है, याद रखो। एनसीईआरटी आती है तो आपको सब कुछ आता है, एनसीईआरटी आती है मतलब आप फाइव कर लोगे। कौन सा इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, कौन सा इसमें मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन क्या क्या है, कुछ नहीं है, सही है ना, लाइनों का घेर फेर है। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कॉर्टिसोल और क्या करता था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करता था, किडनी पे काम करता था, याद करो लिखाया है, ठीक है ना, किडनी पे काम करता था, ठीक है। और हिंट मैं आपको याद करा दूं, एक वॉच आती है सीके की, कैल्विन क्लीन, है ना, तो सी से याद रखना क्या, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, के से याद रखना हाँ किडनी, है ना, सीके काफी कॉमन है, कॉमन वो है। फिर लिखा है किडनी, किडनी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि कॉर्टिसोल और क्या कर रहा है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को घटाता है कि बढ़ाता है, तो एंटी इंफ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, जलन को कम करेगा, जलन को कम करेगा। ऑपरेशन के दौरान कौन सा इंजेक्शन दे दिया जाता है, स्ट्रेस को कम कर देगा ना, स्ट्रेस को कम करेगा ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या करेगा, इम्यूनो सप्रेसिव है कि इम्यूनो पोटेंशियल। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय कौन सा इंजेक्शन देंगे, कॉर्टिसोल, क्योंकि इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा। इम्यूनिटी सप्रेस करेगा तो क्या होगा बताओ, ऑर्गन रिजेक्ट होगा कि ऑर्गन सक्सेसफुल हो जाएगा, लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। उसके अलावा कॉर्टिसोल और क्या करेगा,
कॉर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ब्रैकेट में लिखाया है कि थायराइड भी यही काम करता था, ठीक है ना। हाँ, थायराइड हार्मोन की बात हो रही है। एल्डोस्ट्रॉन मेनली कहाँ काम करता था, रीनल ट्यूब्यूल के लेटर वाले भाग पे कि नीसेल वाले पे, पीसीटी की डीसीटी, अच्छा, और स्टिमुलेट करता था रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और क्लोराइड, तो अपने आप ही आ जाएगा। सोडियम का दोस्त है क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम का दोस्त है क्लोराइड, दोस्त आ गया तो उसका दोस्त तो अपने आप ही खींचे चलाएगा, ठीक है ना। और सोडियम क्लोराइड का दोस्त कौन है, वाटर, वाटर भी आ गया। लेकिन क्या चीज नहीं आई थी, याद करो, और फास्फेट, जो चीज नहीं आई थी वो क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट, शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी। बोलो, बना के दिखाया था, बना के दिखाया था कि नहीं दिखाया था। पोटेशियम आयन और फास्फेट आयन को ये अंदर छोड़ देता है, अंदर छोड़ देगा तो यूरिन के थ्रू बह के बाहर आ जाएगा, यानी कि यूरिन से कोई चीज बाहर आ गई, व्हाट इज दिस, एक्सक्रीशन। Thus, एल्डोस्ट्रॉन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कह सकते हैं कि एल्डोस्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता था, कौन से, NaCl, और पोटेशियम और फास्फेट को भी मेंटेन कर रहा है, उनको निकाल के मेंटेन कर रहा है, इनको रोक के मेंटेन कर रहा है। किसको किसको रोक रहा है शरीर में, नमक को, NaCl को किसको निकाल रहा है, Kp को, Kp, K मतलब, P मतलब, राइट, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी निकलता था, कहां से निकलता था, बताया था ना, GFR, आर से, और ये भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता था, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स से किस भाग से, GFR, आर से निकलता था, विच प्लेड अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी लगभग 12 साल की एज में, लगभग 12 साल की एज में। बताओ कोई पॉइंट छूटा, एक एक पॉइंट कवर हो गया, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना, क्लियर।